हमें अपनी तारीख को भूलना नहीं चाहिए। आज जानिए इस्लाम के सबसे बड़े और ताकतवर दुश्मन के बारे में, जो हमारा दोस्त बन के हमारी एक अजीम शानदार तारीख बन गया, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी और किसी भी जंग में वो नहीं हारा। तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। खालिद बिन वलीद का खानदान कुरैश में एक नामवर लोगों में से है। खालिद बिन वलीद की बहादुरी और फौजी सलाहियतें और तादादी जंग के एतबार से तमाम सहाबा इकराम में एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत है। इस्लाम कबूल करने से पहले वो और उनके बाप वलीद की इस्लाम दुश्मनी मशहूर थी। जंग बदर और जंग उहद में वो कुफ्फार के साथ रहे और मुसलमानों को बहुत जानी नुकसान पहुंचाया। मगर अचानक इस्लाम की सच्चाई का उनके दिल में एक सूरज निकल गया और 7 हिजरी में मक्का से मदीना दरबार रिसालत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया और ये वादा कर लिया कि उनकी ये तलवार अब हमेशा कुफ्फार से जंग करने के लिए बेनियाम रहेगी। उसके बाद हर जंग में बहादुरी और मुजाहिदाना अंदाज से कुफ्फार से जंग करते रहे और फतेहाब होते रहे। यहाँ तक कि 8 हिजरी में जब जंग मूता में जब हजरत ज़ैद बिन हारिस, हजरत जाफर बिन अबी तालिब और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा तीनों यकबयक शहीद हो गए, तो इस्लामी फौज ने उनको अपना कमांडर चुन लिया और उन्होंने ऐसी जाबाजी और बहादुरी के साथ जंग की कि मुसलमानों को फतह हुई। और उसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात के सामने उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब दिया, जिससे उनका नाम सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, मशहूर हो गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर के दौर में जब फितना इर्तदाद ने सर उठाया, तो उन्होंने उन जगहों में भी खास तौर से जंग यमामा में मुसलमान फौजियों की कमांडरी की जिम्मेदारी ली और हर मोड़ पर फतेहाब हुए। फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में जब रोमियों की जंगों में भी उन्होंने मुसलमान फौज की कमान संभाली और बहुत ज़्यादा फतेहाब हुए। तकरीबन 125 लड़ाइयों में फतह रहने वाला जनरल कमांडर खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह जब बिस्तर पर अपनी मौत का इंतजार करते हुए ये अक्सर ये कहा करते कि मेरे जिस्म में एक जगह भी ऐसी नहीं जहाँ पर कोई जख्म न लगा हो, फिर भी मुझे आज जंग मैदान में शहीद होना नसीब नहीं हुई। आज भी जंगी बहादुरों की ख्वाहिश होती है कि वो जंग में शहीद हो। बहादुर सिपाही की बिस्तर पर मौत एक आज भी बदकिस्मती होती है। जवाब में दोस्त उनके यही कहा करते थे कि भाई तुम अल्लाह की तलवार थे, कभी हार नहीं सकते थे। अगर तुम हार जाते तो कुफ्फार कहते कि लो अल्लाह की तलवार टूट गई। अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद 21 हिजरी कुछ दिन बीमार रहकर वफात पाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।